Hello everyone, welcome to this video. Today in this video we are going to study different diseases which are caused by protozoans, ringworm, roundworm and some fungi. So let's start the topic. Entamoeba histolytica is a protozoan parasite in the large intestine on human beings which cause amoebosis और इसको हम अमीबिक डाइसेंट्री भी बोलते हैं। तो ये क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये एक प्रोटोजोआन है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन, जो ह्यूमन बींग्स का लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये रहता है और ये एक डिजीज़ कोज कर देता है, अमीबोसिस बोल देते हैं या इसको बोलते हैं अमीबिक डाइसेंट्री। तो ये जो अमीबिक डाइसेंट्री है ये कोज होती है बाई प्रोटोजोआन, लेकिन इससे पहले जब हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ी थी इसमें हमें पढ़ा था डाइसेंट्री। तो अगर सिंपल डाइसेंट्री आता है तो वो करता है बैक्टीरिया, लेकिन अमीबिक डाइसेंट्री आता है तो वो करता है कि प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स मतलब जैसे पेट को अंदर से जकड़ा हुआ है, जकड़ जाता है पेट। स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, जो स्टूल होता है, जो एक्सक्रीटा होता है उसके अंदर म्यूकस होगा और ब्लड क्लॉट्स भी होंगे, खून के थक्के भी होंगे। इसके अंदर हाउस फ्लाई जो मक्खियाँ होती हैं वो एक कैरियर का काम करती हैं, मैकेनिकल कैरियर का काम करती हैं, जो कि इस पैरासाइट को फीसिस से ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मान लीजिए अगर कोई खुले में शौच किया है तो वो फीसिस बाहर पड़ा हुआ है ओपन एनवायरनमेंट में, वहाँ से जो हाउस फ्लाइज हैं वो इसके मैकेनिकल कैरियर का काम करती हैं और वहाँ से वो इन्फेक्टेड पर्सन के एक्सक्रीटा से उस पैरासाइट को लेकर के और जो फूड तक उसको पहुंचाने का काम करती हैं, फूड हो गया या फूड प्रोडक्ट्स हो गए, और उनको कंटामिनेट कर देती हैं। इसीलिए क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय फीकल मैटर आर मेन सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कैसे होती है? तो ये जो हाउस फ्लाइज होती हैं मैकेनिकल कैरियर का काम करती हैं और ये फूड और वाटर को इस पैरासाइट से कंटामिनेट कर देती हैं, जिससे ये हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है। आगे देखिए, एस्कैरिस द कॉमन राउंड वोम, एक राउंड वोम होता है एस्कैरिस और एक होता है वुचेरिया द फ्लेरियल वोम। तो दो तरह के वोम है, एक राउंड वोम है जिसको एस्कैरिस कहते हैं और एक वुचेरिया है जो कि फ्लेरियल वोम है। ये क्या है? ये कि हेलमिंथिस हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं मैन के। ये दोनों क्या है? एक हेलमिंथिस है, हेलमिंथिस के अंदर राउंड वोम भी आते हैं और फ्लेरियल वोम भी आते हैं। राउंड वोम के अंदर हम एस्कैरिस पढ़ने वाले हैं और फ्लेरियल वोम के अंदर हम वुचेरिया को पढ़ने वाले हैं। ये दोनों ही हेलमिंथिस हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए पैथोजेनिक हैं, यानी वो ह्यूमन्स के अंदर डिजीज़ को कोज करते हैं। सबसे पहले बात करें एस्कैरिस की। एज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कोजेज एस्कैरियासिस, तो ये भी क्या करता है कि इंटेस्टाइन का ही पैरासाइट है जो कि एक डिजीज़ होती है एस्कैरियासिस को करता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो इसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, एनीमिया मतलब जो ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, जो इंटेस्टाइनल का जो रास्ता है, जो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रास्ता है उसके पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये हैं इसके सिम्टम्स, मस्कुलर पेन होता है, इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर, अनीमिया एंड ब्लॉकेज। इसके साथ साथ जो पैरासाइट के जो एग हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट सोयल, वाटर, प्लांट्स। तो मान लीजिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो एक्सक्रीटा होता है वो ओपन एनवायरनमेंट में है, तो उस एनवायरनमेंट से यदि वो सोइल में भी पड़ा हुआ है या वहाँ से किसी वाटर के कांटेक्ट में आता है और उस सॉइल के अंदर बाद में वो प्लांट उस सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं तो वो उस प्लांट के अंदर भी चला जाता है। तो जो हेल्दी पर्सन होता है वो एक्वायर करता है इस इन्फेक्शन को थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, को किसी कंटामिनेटेड वाटर से, वेजिटेबल और फ्रूट्स। तो जो ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल जिनके प्लांट ऐसी सॉइल में लगे हुए थे, उस सॉइल के से पहले वहाँ पर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का एक्सक्रीटा था, तो वो जो पैरासाइट के एग्स हैं वो सॉइल के अंदर आए और सॉइल से फिर वो वाटर के थ्रू उस प्लांट के अंदर चले गए। तो ऐसे ये स्प्रेड होता है। तो ये है एस्कैरियासिस। अगले देखिए वुचेरिया। तो वुचेरिया के जो
दो स्पीसीज़ होती है, एक विचुरिया बैनक्रॉफ्टी एंड विचुरिया मालाई। तो ये दो फ्लेरियल वर्म्स की स्पीसीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक मतलब धीरे धीरे जो डेवलप होता है, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन करते हैं किसकी, ऐसे बॉडी ऑर्गन्स की जो कि उनके अंदर सालों तक रहते हैं। तो जिन बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ये जो पैथोजेंस रहते हैं, विचुरिया बैनक्रॉफ्टी एंड विचुरिया मालाई, तो ये दोनों जो पैथोजन हैं जिस बॉडी ऑर्गन में रहते हैं वहाँ पर उसके क्रोनिक इन्फ्लामेशन कर देते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब वहाँ पर सूजन ले आते हैं। और ये मेनली रहते कहाँ हैं, तो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं लोअर लिम्स की, वहाँ पर ये रहते हैं। और एक डिजीज़ कोज करते हैं, उसको कहते हैं एलिफेंटाइटिस या फिर फ्लेरियासिस। क्योंकि फ्लेरियल वर्म ने इसको कोज किया है तो इसको कह देते हैं फ्लेरियासिस या फिर एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस इसलिए कह रहे हैं, डायग्राम देख सकते हैं आप साइड में, क्योंकि इस डिजीज़ के अंदर जो लोअर लिम्स हैं उनका साइज़ हाथी के पैर के जैसा हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जेनाइटल पार्ट्स को भी हार्म कर सकता है। द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रोस डिफॉर्मिटीज, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है ये। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। तो ये कैसे एक हेल्दी पर्सन के अंदर पास होता है, तो फीमेल मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। अब हम बात करें फंगस की, तो मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। तो ऐसे जो फंगस के नाम है, ये जो जीनस हैं, इसके जो मेंबर्स रहेंगे वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक डिजीज़ की, उसको कहते हैं रिंग वॉर्म्स, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन मैन। जो मैन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन होती है। आपने ऐड भी देखी होगी, जो इंच गार्ड की ऐड आती है जिसमें दांत दिखाते हैं, सफ़ेद दांत हो जाते हैं, खुजली चलती है, तो ये वही है, फंगस के कारण ये डेवलप होता है रिंग वॉर्म्स। और ये इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो ड्राई स्किन हो जाएगी, ड्राई स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कल्प। तो बहुत ही सूखी स्किन हो जाएगी, घाव होना स्टार्ट हो जाते हैं स्किन के ऊपर। दीज लेशंस आर अकम्पनिश्ड बाय इंटेंस ईचिंग, इसके अंदर काफ़ी खुजली होती है। इसके बाद ये ग्रो क्यों होते हैं, तो हीट एंड मॉइस्चर, मतलब ऐसा स्किन का एरिया जहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर भी वार्म रहे और वहाँ पर मॉइस्चर भी बना रहे, वो ऐसी कंडीशन में ये फंजाई जो है वो ग्रो करता है, विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स। तो ऐसे बॉडी के एरिया जहाँ पर स्किन फोल्ड कर रही है, जब एक स्किन दूसरे स्किन के ऊपर फोल्ड करती है, तो ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर तो वार्म होता ही है, साथ में वहाँ पर स्वेट आने, पसीने आने के कारण मॉइस्चर भी उसको मिल जाता है, और वो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट होता है फंजाई की ग्रोथ के लिए। Ringworms are generally acquired from soil by using towels, clothes और even comb of infected individual। तो ऐसा पर्सन जिसको दाद है, यदि आप उसके यूज किए हुए चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ये आपसे एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ये स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिसको यूज़ करके आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। उसके बाद आपका जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, इम्यूनिटी स्टार्ट होगा।